ये जो क्षण का अंगूर है, बना लो इसकी सुरा। यही क्षण काफी है। जैसे ही तुमने सोचा ये जो आनंद अभी मिल रहा है सदा रहेगा, तुम्ही ने हवा के कंप पैदा कर दिए। दिया नहीं कप रहा है, तुम्हारे मन ने ही दिए को कपा दिया। आनंद नहीं कप रहा है, तुम भविष्य को बीच में ले आए। तुमने कल की चिंता बीच में डाल दी। कल है कहां? और कल जब आएगा तब आज की तरह आएगा। तुम आज को संभाल लो। जिसने आज को संभालना जान लिया उसने शाश्वत को संभाल लिया। लेकिन हमारी अड़चन क्या है? जो हमारे सामने होता है, अगर कभी आनंद आता तो हम घबराते कि छूट तो ना जाएगा। अभी आया है इसे भोगते नहीं, चिंता करते हैं कि कहीं छूट तो नहीं जाएगा, तो आनंद छूट ही गया, ये मौका चूक ही गया। तुमने सोचा कि छूट तो नहीं जाएगा, कि गया, छूट ही गया। तुम टूट गए। अभी दिया कब गया। आनंद आए तो भोगो। कल को क्यों उठाते हो? कल से लेना देना क्या है? जहां से आज आया है वहीं से कल भी आता रहेगा। फिर कल जब आएगा तब देख लेंगे। अभी तो ये अवसर मिला है, इसे भोग ले। अभी तो ये क्षण मिला है, इसे नाच ले। अभी तो ये गीत की कड़ी उतरी है, गुनगुना ले। अभी तो पैर थिरके, मृदंग बजे। इस क्षण तो जो मिला है, इसमें से रत्ती भर भी न चूके, इसकी चिंता लो। क्योंकि क्षण भागा जा रहा, हाथ से फिसलता जाता है, निकलता जाता है। तुमने अगर जरा ही इधर उधर देखा कि चूके, दाएं बाएं देखा कि गए। इतनी देर कहां है? तुमने पूछा कि ये क्षण चला तो नहीं जाएगा, ये जा चुका, ये गया, तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब इतना भी अवकाश कहां है कि तुम सोचो। भोगो, सोचने से काम ना चलेगा। और जैसे ही तुम इस क्षण को भोग लोगे, इस क्षण ने बुनियाद रखी आने वाले क्षण की। इस क्षण को तुमने भोगा, रस की धार बही, तुम और रस की धार को भोगने के योग्य बने। अगला क्षण और भी वासंती और भी मधुमेह होकर आएगा। अगला क्षण और गहरा नृत्य लाएगा। अगला क्षण और भी बरसाएगा अमृत तुम पर। लेकिन ये तुम्हारी चिंता का कारण नहीं, ये सहज ही होता है। ये नियम की बात कह रहा हूं, तुमसे सोचने को नहीं कह रहा हूं। ये तो एक शाश्वत नियम है कि जो तुमने इस क्षण में भोगा, उसको तुम्हारी अगले क्षण में भोगने की क्षमता बढ़ जाती। अभी तुमने क्रोध किया तो अगले क्षण तुम्हारी क्रोध की क्षमता बढ़ जाएगी। तुमने कभी ख्याल किया, सुबह से उठ के अगर क्रोध हो जाए तो लोग कहते हैं दिन भर क्रोध हो जाता। इसलिए पुराने दिनों में लोग सुबह राम का नाम लेके उठते थे। उस गणित में थोड़ा मनोविज्ञान है, क्योंकि जो हम सुबह सुबह करते हैं वो हमने नींव रख दी दिन भर के लिए। अगर सुबह सुबह राम का स्मरण किया तो इस स्मरण में स्नान हो जाएगा। उस स्मरण के साथ ही यात्रा शुरू हुई तो अगला क्षण उसी से तो आने को है। उसी की तो श्रृंखला बनेगी। जो राम का नाम लेते हुए उठा, अगर किसी ने उसे गाली दी तो एकदम से गाली उसके भीतर से ना उठेगी, राम का नाम आड़े पड़ेगा। जो गाली देते ही उठा, उसको तो कोई गाली ना भी दे तो भी गाली सुनाई पड़ जाएगी। वो गाली से भरा है, वो तलाश ही कर रहा है, कहीं कोई मिल जाए कारण तो वो टूट पड़े, बरस पड़े। वो बहाना ही खोज रहा है। इसको ही अगर तुम ठीक से समझो तो कर्म का, संस्कार का पूरा सिद्धांत है। तुमने जो कल किया था वो तुम्हारे आज को प्रभावित करेगा। अब कल तो गया, अब कल को तो बदलने का कोई उपाय नहीं। इतनी कृपा करो कि आज को बदल लो, क्योंकि आज फिर कल सताएगा।
जो तुमने पिछले जन्म में किया था वो तुम अभी भोग रहे हो, और अभी तुम अगले जन्म का विचार कर रहे हो, और ये जन्म भी हाथ से जा रहा है। ये खाली खाली गया हुआ जन्म फिर अंधेरे से भरे हुए रास्तों पे तुम्हें भटका देगा। पूछते हो कि समता का दिया सदा कैसे जलता रहे? बस क्षण भर तुम उसे भोगो। जब समता घनी हो, गुनगुनाओ, नाचो, डूबो उसमें। जब समता घनी हो, पियो, फिर देर ना करो। इतना भी बीच में विचार मत लाओ कि ये रुकेगी। ज़ेन कहानी है, एक मंदिर के द्वार पर दो भिक्षुओं में विवाद हो रहा है कि मंदिर के ऊपर लगी पताका को कौन हिला रहा। पताका हिल रही है। एक भिक्षु कहता है हवा हिला रही, दूसरा भिक्षु कहता है पताका स्वयं हिल रही। गुरु मंदिर के बाहर आता है, वो कहता ना समझो, ना हवा हिला रही ना पताका हिल रही, तुम्हारा मन हिल रहा है। इसलिए तुम्हें हिलती पताका दिखाई पड़ रही। हिलती पताका में तुम्हें रस आ गया है, तुम चिंता विचार में पड़ गए हो। मन को ठहरा लो, फिर हवा भी चलती रहे तो भी पताका ना हिलेगी, पताका हिलती भी रहे तो भी ना हिलेगी। मन थिर हुआ तो सब थिर हुआ। ठीक कहा उसने। मैं एक अमेरिकी लेखक का जीवन पढ़ रहा था। उसने लिखा है कि मैं कैलिफोर्निया की सुंदर सुरम्य घाटी में पैदा हुआ, एक मछुए के घर पैदा हुआ। सुंदर झीलों में, नदियों में, वादियों में मछलियां काटते बचपन बीता। तो उसने लिखा है कि जब मैं मछलियां पकड़ने के लिए बंसी बांधे हुए किसी सुरम्य झील के पास बैठा होता था, ऊपर से हवाई जहाज गुजरते थे, तो मेरे मन में एक ही कामना उठती थी कि कब ऐसा समय आएगा कि मैं भी पायलट बनूं, आकाश में उड़ूं। कैसा आनंद ना होगा उस आकाश में। मैं कहां यहां बैठा मछलियां मारने में समय गंवा रहा हूं। संयोग की बात, वो आदमी बाद में पायलट बना। तब उसने देखा कि मैं बड़ा हैरान हुआ। अब मैं पायलट होके उसी घाटी के ऊपर से हवाई जहाज लेकर उड़ता हूं, नीचे झांक के देखता हूं, मेरे मन में ख्याल उठता है, भगवान कब रिटायर होऊंगा कि फिर उन्हीं सुरम्य घाटियों में बैठूं, मछली मारूं, विश्राम करूं। तब वो चौंका कि ये मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि मैं जब घाटी में था तब मुझे घाटी का सौंदर्य न दिखाई पड़ा। तब मुझे हवाई जहाज में बैठे हुए पायलट की महिमा मालूम पड़ी। अब मैं पायलट हूं तो विश्राम की आकांक्षा कर रहा हूं, और फिर सोच रहा हूं उन्हीं घाटियों में जिनमें मैंने कभी सुख न पाया था। अब नीचे फैली हरी घाटी बड़ी सुंदर मालूम पड़ती, ताल, तलैये, सरोवर स्फटिक मणि जैसे चमकते। उनके किनारे बैठने की फिर आकांक्षा है, और पक्का मानना उनके किनारे पहुंचते ही फिर आकांक्षा कहीं और चली जाएगी। मन बड़ा अद्भुत है, तुम जहां होते हो वहां तुम्हें नहीं होने देता। मन की सारी पकड़ यही है कि तुम जहां हो वहां नहीं होने देता, तुम्हें कहीं और ले जाता है। और ध्यान का कुल इतना ही अर्थ है कि जहां हो वहीं हो रहो। मन को ये खेल ना खेलने दो। मन को कह दो कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। अभी मन सदा है, समता बनी है, पियो इसे। अगर पीना सीख गए शाश्वत हो जाएगी। अगर सोचने लगे कि कहीं हिल तो ना जाएगा, कहीं खो तो ना जाएगा, कहीं ये क्षण भर का सपना तो ना हो जाएगा, कल कहीं चिंता फिर तो ना पकड़ेगी, कहीं फिर विषाद तो ना आएगा। आ ही गया, कल की कहां जरूरत रही, आ ही गया, तुम चिंता में पड़ ही गए। तुम्हारी इस चिंता के कारण ही कब जाती है लो,
पूछते हो भीतर समता का, आनंद का दिया अधिक समय स्थिर रहने पर भी कभी कभी टिमटिमाने लगता है। स्थिरता की बात ही भूल जाओ। स्थिरता मन की ही आकांक्षा है। स्थिर करने की चेष्टा क्यों करते हो? पत्थर होना चाहते हो? जलधार रहो, बहते बहते अपने को पकड़ो, पहचानो। घबराओ मत रूपांतरण से, परिवर्तन से। अगर कभी लो कब भी जाए तो कपने का भी आनंद लो, नहीं तो ये नए आध्यात्मिक लोभ हुए, ये नई आध्यात्मिक वासना जगी कि अब कपना जाए लो। कहीं ऐसा तो ना होगा कि कब जाएगी। कभी कब भी जाए उसे भी स्वीकार करो, तो समता पैदा हुई। अब इसे तुम समझना, ये थोड़ा जटिल हुआ। अगर समता कब जाए तो भी तुम्हारे भीतर कोई परेशानी ना हो, तुम कहो ठीक है, ये भी ठीक है, कभी कभी कपती है, इसको भी स्वीकार कर लो, तो समता, वास्तविक समता पैदा हुई। जब विषमता को भी स्वीकार करने की कला आ जाए तो समता पैदा हुई।